So hello everyone and welcome to my channel. In my today's video I am sharing how you will strengthen your lower fiber of trapezius and serratus anterior in the patients who are having the shoulder impingement syndrome or shoulder pain. तो जो आपकी सेरेटस इंटीरियर मसल है और आपकी लोअर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस है वो एक स्टेबिलिटी कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं आपके स्कैपुला को ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ द शोल्डर। तो अगर इस दोनों मसल में डिसफंक्शन हो गया या फिर हाइपो एक्टिविटी होती है, वीकनेस होती है, तो आप अपने जो शोल्डर के मूवमेंट है वो ईजिली नहीं कर पाते हैं और आपको पेन महसूस होता है। जब भी आप अपना हाथ उठाएंगे तो एक सर्टेन डिग्री ऑफ एंगल पे आपको पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी सेरेटस इंटीरियर और लोअर फाइबर ट्रेपीजियस सिंक्रोनाइज वे में वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसको कि स्कैपुला की विंगिंग और प्रोटेक्शन करना था एलिवेशन ऑफ शोल्डर के दौरान। तो आज की वीडियो में आप क्या शेयर करने जाऊंगा आप किस तरह से इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं दोनों मसल्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। सो टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज द पेशेंट इज इन द क्वाड्रीपुट पोजीशन इन ऑल फोर पोजीशन। सबसे पहले आपको करना क्या है, पेशेंट के शोल्डर को इंटरनल रोटेटेड कर लेना है जिससे कि जो पेशेंट की फिंगर है वो फेस करें टुवर्ड्स द ईच अदर। अब इस पोजीशन को होल्ड करने के बाद पेशेंट को आपको कहना है कि पेशेंट को अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लीन करना है, एल्बो बेंड करते हुए इस तरह, और यहाँ पे होल्ड करके रखना है। इस पोजीशन में बात ये ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपका जो लॉर्डोसिस है वो ज़्यादा एग्जेगरेट ना हो जाए, क्योंकि अगर लॉर्डोसिस ज़्यादा एग्जेगरेट हो जाएगा तो आपकी जो स्कैपुला है वो विंगिंग में चली जाएगी और वो सेरेटस इंटीरियर अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो आपको यहाँ पे इस जो आपकी बैक है उसको फ्लैटन रखना है जिससे कि आपकी मसल कॉर्सेट जो आपकी एब्डोमिनल मसल है वो एक्टिवेट हो जाए। इस पोजीशन को मेंटेन रख के पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट अपने शोल्डर से नीचे पुश करे और ऊपर की तरफ उठे and hold this position again you have to go down and hold your position here. This will activate the serratus anterior, the lower and the abdomen muscles. आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपकी जो लॉर्डोसिस है वो पे ज़्यादा एक्सीरेट ना हो। अब इतना करने के बाद पेशेंट को फिर से ऊपर उठना है और उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप इसको 2 से 3 बार इसको परफॉर्म कर लें, आपको एक डायरी या कॉपी लेनी है एडिक्वेट वेट की और उसको पेशेंट के ऑक्सीपुट पे इस तरह से प्लेस कर देना है। अब पेशेंट को कमांड क्या रहेगी कि वो इस डायरी को नीचे गिरने ना दे। इससे होगा क्या, पेशेंट की जो नेक की फ्लेक्सर एक्सटेंसर है उनमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जनरेट होगा। इसके बाद पेशेंट को अपनी जो स्कैपुला है उनको मिड लाइन के पास लाना है, इस तरह अंदर की तरफ लाना है और इस पोजीशन को होल्ड करना है। अपनी एब्डोमिनल मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है और धीरे धीरे स्कैपुला को बाहर ले आना है विदाउट बेंडिंग द एल्बोज। दिस again you have to contract your scapula towards the midline। अंदर की तरफ स्कैपुला आएंगी और यहाँ पे इसको मेंटेन करके रखना है। साथ ही साथ अपनी नेक मसल से डायरी को भी मेंटेन करके रखना है कि डायरी नीचे ना गिरे, जिससे कि आपकी नेक मसल भी कॉन्ट्रैक्ट रहें, और धीरे धीरे रिलैक्स योर स्कैपुला इन प्रोट्रैक्शन और आउटवर्ड रोटेशन। अगेन यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योर स्कैपुला इनवर्ड्स, डोंट लेट द डायरी फॉल इन। आपकी डायरी भी नहीं गिरनी चाहिए, आपको अपनी गर्दन से भी इतनी ताकत लगानी है। एंड अगेन यू हैव टू रिलैक्स। तो करना क्या था, सबसे पहले आपको पेशेंट को ऑल फोर पोजीशन में लेना है, उसके बाद शोल्डर को इन्वर्टेड रोटेटेड कर लेना है, फिर 2 से 3 बार पेशेंट को एल्बो प्रेसिंग करानी है, बेड प्रेसिंग करानी है। उसके बाद पेशेंट के ऑक्सीपुट के आपको डायरी प्लेस करनी है और पेशेंट को बोलना है कि वो अपने स्कैपुला को कॉन्ट्रैक्ट करे इनवर्ड और यहाँ पे होल्ड करके रखे 5 मिनट तक, फिर धीरे धीरे इसको रिलैक्स करे। Again you have to contract your scapula inward and downward, yes in downward manner, inward भी आना है, downward भी आना है, और again you have to relax your scapula in protraction and relax. So try this wonderful exercise if you are having shoulder pain or shoulder impingement syndrome. This will activate your abdominal muscles, serratus anterior and lower fiber of trapezius, and let us know your able feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.